अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये हमारा आपके मसाइल और उनके जवाबात का 71वां सबक है। 2 दिन मैंने आपके मसाइल और उनके जवाबात का सबक नहीं लिया, तो फिर वापस से बहुत सारे ईमेल्स आ चुके हैं जो पेंडिंग में हैं। तो चूँकि बहुत से मसाइल जो है वो ईदैन के से मुताल्लिक़ है, फिर वापस से कुछ ज़कात के मसाइल है, तो इसलिए ये जो पेंडिंग मसाइल है आज उनको लिया जा रहा है। इसमें सबसे पहला जो मसला है, एक नौजवान है जो बहुत सालों से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, एक शहर के रहने वाले हैं। उनका सवाल ये है कि मौलाना, हमारे जो बिरादरान वतन है, ईद के मौके पे हम अपने घरों पे उनको बुलाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, शीरखुरमा पिलाते हैं, तो क्या हम उसके ऊपर इहदिना सिरातल मुस्तकीम पढ़ कर उनको पिला सकते कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम की बरकत से कम उनको ईमान की तौफीक मिल जावे। भाई, हमारे जिन नौजवान साथी ने ये सवाल पूछा है, देखो, अगर सिर्फ़ पढ़कर फूकने से हिदायत मिल जाती थी, सीधा रास्ता मिल जाता था, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे नहीं बिछाए जाते थे, आपको पत्थरों से नहीं मारा जाता था, आपको ताइफ का सफ़र नहीं करना पड़ता था, मदीने की हिजरत नहीं करना पड़ती थी। इसलिए कि दावत का ये जो काम है ये क़ुरबानी चाहता है। ये खाली फूँक दिए, पढ़ दिए, बोल दिए, दम कर दिए, ये उसके लिए काफ़ी नहीं है। जो बिरादरान वतन, उनके साथ आप अपने अखलाक का मुआमला करो, हुस्न सलूक करो, अपना किरदार उनको दिखाओ, अपने अखलाक उनको दिखाओ, उनको अपने अखलाक से ऐसा मुतासिर करो कि उनके ख़ुद अंदर से ज़मीर ने, उनके अंदर आत्मा ने ये कहना चाहिए कि वाकई में ये लोगों का जो रास्ता है ना, वो हिदायत का रास्ता है। देखो ये कितने अच्छे लोग हैं। तो हमने ख़ुद इस्लाम पे अमल करके अपने अखलाक, अपने किरदार उनको दिखाना चाहिए कि उनके अंदर से ये आवाज़ आ जाए कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो हिदायत का रास्ता है। मिसाल दे के बताता मैं आपको, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ढाका से चले, जो सफ़र उन्होंने किया, सिर्फ़ वो एक सफ़र में 90 लाख लोग ईमान में दाखिल हुए। लोगों ने सिर्फ़ उनको देखा कि जिस रास्ते पे ये चल रहे हैं, वाकई में भी इनके जैसा इंसान गुमराही वाले रास्ते पे, गलत रास्ते पे नहीं चल सकता, बल्कि जो रास्ता इन्होंने इख्तियार किया हुआ है वही हिदायत वाला रास्ता है। तो 90 लाख लोगों को हिदायत मिल गई। और कई मिसालें हैं हमारे बुज़ुर्गों की, हमारे बड़ों की। हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह पूरे महाराष्ट्र के ज़िम्मेदार हुआ करते थे। उसके बावजूद सादगी का आलम यह था, अपने हाथों से जिस मस्जिद में इमामत करते थे, मदार चिल्ला, वहाँ के तहरत खाने साफ़ करते थे, मस्जिद की साफ़ सफाई करते थे, फिर गरीबों के साथ में, यहाँ तक के जो बिरादरान वतन उनके मातहती में काम करते थे, उनसे भी ऐसा आपका मुआमला था। एक वाक़या लिखा हुआ है कि शंकर नाम का एक साफ़ सफाई करने वाला वहीं पे तहरत खाने बैतुल खला साफ़ किया करता था, लेकिन जब वो ये देखता था कि जो आदमी ख़ुद मस्जिद का इमाम है, पूरे महाराष्ट्र का ज़िम्मेदार है, जिसको लोग वक्त का कुतुब समझते हैं, जिनकी बात सुनने के लिए, अब वो तो हमने हमारे बचपन में दीवानगी देखी हुई है कि मौलाना का खाली नहमदुहु व नुसल्ली अला सुनते ही पब्लिक पूरे बाज़ार वग़ैरह खाली करके पिंडाल में पहुंच जाती थी। मैं गवाह हूँ भीड़ के इज्तिमा का। बहरहाल मुझे अभी वो सब डिटेल्स नहीं बताने हैं। पूरी दुनिया जानती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो इज़्ज़त, जो मकाम, जो मर्तबा हज़रत मौलाना यूनुस साहब को अता फ़रमाया था। लेकिन आपकी ये सादगी देखकर वो जो बेचारा था, उसने कहा कि नहीं, ऐसा इंसान जिस रास्ते पे चल रहा है
وہ گمراہی والا راستہ نہیں ہو سکتا. واقعی میں یہ اہدنا الصراط المستقیم ہے، ہدایت والا راستہ ہے. آج بھی وہ شنکر اسی پونا شہر کے اندر رہتا ہے، وہ اور اس کی پوری فیملی ایمان کے اندر داخل ہو گئی، مسلمان ہو گئے وہ لوگ سب. تو ہمارے جن نوجوان نے یہ سوال پوچھا ہے، میں ان سے یہی کہوں گا کہ خالی یہ دم مت کرو، بلکہ اپنے اخلاق بتاؤ، کردار بتاؤ. پھر ایک مجھے یاد آ گئی بات، ابھی شاید کل یا پرسوں میں نے پڑھا ٹویٹر کے اوپر ایک انگریز عورت، اس نے اپنی خود کی کارگزاری پوسٹ کی. اس نے لکھا کہ میں مسلمانوں سے بہت نفرت کرتی تھی، تو میں نے کیا کیا، مسلمانوں، اسلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو نگیٹو چیزیں ہیں وہ تلاش کرنے کے لیے قرآن کی اسٹڈی شروع کی. اس کا مقصد یہ تھا کہ قرآن پاک میں سے ساری نگیٹو چیزیں نکالنا، کہ اسلام کیسے شدت پسندی والا مذہب ہے، روڑی وادی والا مذہب ہے، پرانے خیالات والا مذہب ہے. لیکن بولے جس قرآن کو میں نے نگیٹو نالج کے لیے پڑھنا شروع کیا، اسٹڈی شروع کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن کے طفیل میں مجھے ہدایت عطا فرما دی، اور میں الحمدللہ سمجھ گئی کہ واقعی میں اہدنا الصراط المستقیم یہی ہے، ہدایت والا راستہ یہی ہے. اور وہ بیچاری ایمان میں داخل ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہدایت عطا فرما دی. تو اللہ سے دعا کرتا ہوں ہم تمام کو یہ پھونکنے پھاکنے یہ سب چیزوں سے بچا کر جو پریکٹیکل عمل کرنے والا کام ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اگلا سوال، یہ جو سوال ہے زبیر خان صاحب، انہوں نے سیلو ضلع پربھنی مہاراشٹرا سے یہ سوال پوچھا ہے. انہوں نے کہا کہ مولانا اگر زیور گروی رکھے ہوئے ہے تو اس کی زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ بھائی زبیر خان صاحب، جو زیور گروی رکھے ہوئے ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. کتاب الفتاوی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 283. اگلا سوال، یہ جو سوال ہے یہ ہمارے ایک بزرگ عالم دین ہے، ماشاء اللہ، ایک بہت بڑی تنظیم کے ذمہ دار بھی ہے وہ اپنے شہر کے اندر، اپنے علاقے کے اندر. لیکن میرے سے ایک دلی محبت ہے، لگاؤ ہے، تو جو لوگ ان سے سوالات وغیرہ کچھ بھی پوچھتے ہیں وہ فوراً میری طرف اس کو فارورڈ کر دیتے. تو ابھی میں شہر میں اٹھا تو دیکھا ان کا ایک سوال پینڈنگ تھا. عید کی نماز کے بعد مصافحہ اور معانقہ کرنا یہ شرعاً کیسا ہے؟ اس کا جو جواب ہے میرے محترم دوستو، مفتی رفعت صاحب قاسمی کی کتاب کے اندر مجھے ملا. انہوں نے بڑے ڈیٹیل کے اندر تفصیل کے ساتھ میں اس کا جواب یہ لکھا ہے کہ احادیث میں یہ کہیں پر بھی ثابت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کی نماز کے فوراً بعد میں مصافحہ یا معانقہ کیا ہے. لیکن عید کے دن ہی اگر مسلمان ایک دوسرے سے مل رہے ہیں تو پھر وہ مصافحہ اور معانقہ کرتے ہیں، اس کا کرنا درست ہے. آگے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر بولنے سے کسی کے سمجھ میں آ جاوے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہی عن المنکر میں شدت پسندی کی بالکل ضرورت اور حاجت نہیں ہے. یہ جو مسئلہ ہے میرے محترم دوستو، تھوڑا سا ہم اور دل کو بڑا کر کے دیکھیں گے تو عید کے دن دف بجانا اور کرتب دکھانا اور تلوار بازی اور انصار مدینہ کے لڑکیوں کا اشعار گانا، یہ سب احادیث کی کتابوں سے ثابت ہے. تو جب یہ ساری جو چیزیں ہیں عید کی خوشی میں اس زمانے کے اندر بھی لوگ اس کے اوپر عمل کرتے تھے، تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف مصافحہ یا معانقہ کرنے کو اتنا بڑا ایشو بنانا یہ بالکل مناسب نہیں ہے. اس لیے کہ میرے محترم دوستو، آج حالات دیکھو، جن حالات میں ہم سانس لے رہے ہیں، یہاں پہ امت کے ایمان کے مسائل، یہاں پہ اسلام کے مسائل، امت میں ارتداد کی ہوا چل رہی ہے. یہ ایسے بڑے بڑے امور ہمارے سامنے ہیں. نکاحوں میں بدعت و خرافات، شادیوں میں بدعت و خرافات، لین دین، اب یہ سب اتنے بڑے بڑے امور ہے
उनको छोड़कर अगर हम सिर्फ़ मुसाफ़हा और मुआनक़ा पर इतनी शिद्दत पसंदी करेंगे, उस पर बाज़ाब्ता बयान, उस पर बाज़ाब्ता जो है फ़तवेबाज़ी, तो मैं समझता हूँ उम्मत में इंतशार पैदा होगा। बेहतर यही है अगर लोग मिल रहे हैं एक दूसरे से, मुसाफ़हा और मुआनक़ा कर भी रहे हैं, तो ईद के दिन तो वैसे भी दुरुस्त है। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसी तरीक़े से दूसरा जो मसला है वो एक दूसरे को ईद मुबारक के मैसेज करने का और पोस्ट करने का, क्योंकि आज का ज़माना सोशल मीडिया का है, तो ये भी एक बहस का मौजू बना हुआ है। उसके बारे में भी उन्होंने आगे यही लिखा है कि भाई ये चीज़ें जो है किताबों से कहीं साबित नहीं है कि हमारे असलाफ़ ने इसके ऊपर कोई अमल किया हो। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं जब देखता हूँ आज के ज़माने में जब दूसरी चीज़ें उम्मत में एकदम राइज हो चुकी है, एक दूसरे को बर्थडे विश करना, मैरिज एनिवर्सरी विश करना, दूसरी बहुत सारी फालतू चीज़ें हैं, यहाँ तक कि दूसरे मज़हब वालों के भी जो मज़हबी उमूर होते हैं, उम्मत उसको भी एक दूसरे को जो है विश करती है। तो फिर ईद का जो मुबारक दिन है, बाबरकत दिन है, मैं ये समझता हूँ अगर कोई एक दूसरे को दुआइया कलिमात भेजे, उसमें हरज नहीं होना चाहिए। वजह यह होती है कि अगर हम इतनी भी शिद्दत पसंदी इख्तियार करेंगे और उम्मत के ऊपर लगाम कसेंगे, नहीं ये भी मत करो वो भी मत करो, तो क्या होगा, फिर उम्मत बोलेंगी ठीक है बाबा, ठीक है इसको रख देते हम बाजू को, और फिर वो जो दूसरों के मजहबी त्यौहार होते हैं उसको बढ़ चढ़ कर उम्मत एक दूसरे को विश करेंगी, एक दूसरे को मैसेज करेंगी। तो इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि जिस मैसेज के अंदर शिरकिया कलीमात ना हो, हराम के इर्तिकाब के कलीमात ना हो, दुआइया कलीमात हो, बिल्कुल आप एक दूसरे को भेज सकते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद दे सकते हैं। इसके बाद में जो ईमेल है उसके अंदर एक ऐलान है और दुआ की दरख्वास्त है। हमारे पूना शहर के ही एक साथी है मुबीन सैयद, मंगलवार पेट पुणे। उन्होंने कहा है कि मौलाना मेरे वालिद साहब बग़ैर किसी को बताए वो मुंबई के लिए निकले थे, तकरीबन आज 45 दिन हो चुके हैं, लापता है, घर पे वापस ही नहीं हुए। और ये लोग बेचारे कई मरतबा मुंबई जाकर उनको तलाश करके भी आए हैं। तो उन्होंने एक तो दुआ की दरख्वास्त की है कि भाई साथी दुआ फरमाए अल्लाह ताला उनके वालिद साहब को उनके घर पे वापस लौटा दे। उनका नाम अब्दुल कादिर सैयद है। माशाअल्लाह चेहरे के ऊपर जो है उनके दाढ़ी भी है और इसी तरीक़े से उम्र रसीदा बुज़ुर्ग आदमी है। दुआ फरमाए और ख़ास तौर पे बॉम्बे के साथी ये भी ध्यान दे अपनी मस्जिद के अंदर कोई इस तरीक़े से मुसाफिर उनको नज़र आ रहे हैं, उनका नाम अब्दुल कादिर सैयद साहब है, तो इत्तला भी दे, क्योंकि वो बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं उनके वालिद साहब को लेकर। मैं भी दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला से, अल्लाह ताला उनके वालिद साहब को बख़ैर व बाआफ़ियत दोबारा उनके घर पे लौटाने के फ़ैसले फ़रमाएँ। अगला सवाल, ये जो सवाल है ये तलहा भोरानिया साहब, इन्होंने पाटन गुजरात से पूछा है। बोले मौलाना बैंक का जो सूद है वो किस तरीक़े से अदा करना चाहिए। तलहा भाई, आपका जो सवाल है वो क्लियर नहीं है, आप किस ताल्लुक़ से पूछ रहे हैं और क्या पूछना चाहते हैं। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है आप अपना सवाल तफसील के साथ में लिखें, डिटेल्स के अंदर लिखें। इसके बाद में एक ऐलान ये है मेरे मोहतरम दोस्तों, देखो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से तकरीबन रमज़ानुल मुबारक का महीना ख़त्म हो चुका है। कल जो है कल 29वां रोज़ा रहेगा। तो मैं आप तमाम लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि कल मगरिब की नमाज के बाद में चाँद देखने का खुसूसी एहतमाम करें, और वो एहतमाम के साथ में अगर किसी को चाँद नज़र आता है तो और लोगों को भी बताए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी शहादत जमा हो सके। और फिर उसके बाद फ़ौरन अपने मस्जिद के इमाम साहब को इत्तला दे, और फिर उनके ज़रिए से आप जिस शहर में रहते हो वहाँ पे जो चाँद कमेटी है उनको इत्तला दी जाए कि कितने लोगों को चाँद नज़र आया है। तो हम इस तरीक़े से एहतमाम करेंगे, चाँद कमेटी का
تعاون کریں گے تو میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں پھر یہ اختلافات اور کہیں عید ہو رہی ہے کہیں نہیں ہو رہی ہے تو یہ مسئلے نہیں پیدا ہوں گے. پھر پورے ملک میں جس طریقے سے روزے ہم نے ایک ساتھ میں رکھے عید بھی ایک ساتھ میں ادا ہوں گی. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، پوری امت کے روزوں کو بے انتہا قبول فرمائیں، تراویحوں کو بے انتہا قبول فرمائیں، ساری عبادتوں کو بے انتہا قبول فرمائیں. اور پوری امت کے لیے دعاؤں کی میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آج جو حالات چل رہے ہیں ان حالات میں اللہ پوری دنیا میں اور خاص طور پہ ہمارے ملک میں مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی، ہمارے مدارس کی، مکاتب کی، مراکز کی، خانقاہوں کی حفاظت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.